डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ AM साइंस एकेडमी। आज एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है या टॉपिक है वो है एक्चुअली मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। जब करंट जो है किसी वायर में मूव करता है तो उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा होता है, यानी कि करंट जो है वो एक वायर में मूव करेगा और वायर में मूव करने की वजह से उसमें इफ़ेक्ट पैदा होता है, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा होता है। उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ दैट वायर। तो एक्चुअली किस तरह से पैदा होता है या क्या ये काम परफॉर्म करता है वो चेक करते हैं। जैसा कि बताया है कि जब किसी भी वायर को आप अटैच करते हैं पावर सप्लाई के साथ या DC सोर्स के साथ, जब आप अप्लाई करेंगे उस वक़्त उस जो वायर होगी उसमें करंट की मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से उसमें मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा होता है। तो एक्चुअली मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है क्या? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनकी मोशन की वजह से वो जो वायर है उसके अराउंड एक्चुअली एक फील्ड पैदा हो जाती है। उसे नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। चार्जेस मूव कर रहे हैं और चार्जेस की मोशन की वजह से जो फील्ड पैदा होती है उसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब है कि जब एक वायर में करंट मूव करेगा तो उसके अराउंड क्या होता है, एक फील्ड पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है और इसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का। तो एक्चुअली हमारे पास सम टाइप्स हैं या सम एग्जांपल्स हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो लेट्स सपोज दैट वी हैव अ वायर। हमारे पास एक वायर है जिसको हमने अटैच किया है DC सोर्स के साथ। जो हमारे पास DC सोर्स है इसके साथ हमने अटैच किया है। तो एक्चुअली इस वायर में क्या होगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है। इफ़ेक्ट इसलिए पैदा होगा कि ये जो वायर है इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स मोशन करते हैं, मूव करते हैं और यहाँ पर एक असर पैदा होता है और जिसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट का। तो जब एक वायर में करंट मूव करेगा तो एक्चुअली वहाँ पर कुछ इस तरह की फील्ड पैदा होगी, कुछ इस तरह से वहाँ पर इफ़ेक्ट पैदा होता है और हम इसे नाम देते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ दैट वायर। व्हेन दिस वायर इज अटैच्ड टू अ बैटरी इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। तो जब एक वायर में मूव करेगा करंट तो उसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से होगा। इसी तरह जब ये करंट जो होगा ये एक्चुअली मूव करेगा एक कॉइल में। जब एक कॉइल में मूव करता है तो उसकी कंडीशन जो है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो इस तरह ऑब्जर्व किया जाता है कि एक हमारे पास कॉइल होगी। कॉइल क्या होती है, वायर को वाउंड कर लेते हैं तो उस वक़्त वो एक कॉइल की फॉर्म इख्तियार कर जाती है। तो उसे हम नाम देते हैं कॉइल का। और ये जो कॉइल है जब इसमें करंट मूव करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है और हम इसे नाम देंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट इन दैट कॉइल। इस कॉइल में मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पैदा हो जाता है जो कि कुछ इस तरह से होता है। डॉट है ये बता रहा है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द पेज है और जबकि जो क्रॉस है वो बता रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउट टू द पेज है। तो उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो एक्चुअली कुछ इस तरह से होगा। जब एक कॉइल में करंट मूव करेगा उसका इफ़ेक्ट कुछ इस तरह से होता है। तो इसके बाद है कि जब जो करंट है वो मूव करता है एक सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड में जब मूव करेगा उस वक़्त उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। एक्चुअली जब काफ़ी सारी कॉइल्स को इकट्ठा किया जाता है उन कॉइल्स के कम्बिनेशन को नाम देते हैं सोलेनॉइड। में जब करंट मूव करेगा तो उस वक़्त उसमें करंट का इफ़ेक्ट क्या होगा। तो जब एक सोलेनॉइड में करंट मूव करता है तो उसे हम यही नाम देते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट इन दैट सोलेनॉइड। तो एक्चुअली
जब करंट मूव करेगा सोलेनॉइड में तो उसकी जो डायग्राम है या उसका जो फैक्ट है वो इस तरह से दिखाया जाता है कि जब एक सोलेनॉइड को अटैच किया जाता है बैटरी के साथ, डीसी सोर्स के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनकी मोशन की वजह से वहाँ पर एक फील्ड पैदा होती है जिसे हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड में बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा इफेक्ट होता है सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी तो ये कुछ इस तरह से पैदा होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब जब एक सोलेनॉइड में करंट मूव करेगा तो इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है और हम इसे नाम देते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट इन दैट सोलेनॉइड। तो एक्चुअली इसमें हमने क्या देखा कि जब करंट मूव करता है एक वायर में, एक कॉइल में, एक सोलेनॉइड में, तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो जाता है। और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये एक्चुअली डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर, जो कि इस टॉपिक का मेन पॉइंट है। जो मैग्नेटिक इफेक्ट है ये एक्चुअली दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ करंट के ऊपर कि करंट की वैल्यू कितनी है। ज़्यादा करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और मैग्नेटिक फील्ड के ज़्यादा होने की वजह से जो इफ़ेक्ट है वो भी ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ जिस पे वो डिपेंड करता है वो एक्चुअली है डिस्टेंस, कि इसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिस पर मैग्नेटिक जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है करंट की वैल्यू पर और इसके डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट। अब एक्चुअली रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की लातादाद एप्लीकेशन है जिनसे हम, हमारी फैमिली, हत्ता कि पूरा यूनिवर्स जो है ये घिरा हुआ है। हम इसको यूज़ करते हैं डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए कि यहाँ पर करंट है या नहीं है। करंट को मेजर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मेन चीज़ जितनी भी मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, फ़ैन है या पंप वगैरह है या मोटर वगैरह है, तो इन सब में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इसको मैग्नेटिक इफेक्ट को।